नमस्कार, मैं हूं आशीष जौहरी और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। जी हां, उत्तराखंड में बारिश का कहर, पहाड़ों की चीख, नदियों का उफान और जिंदगी की जंग। ये खास प्रस्तुति खास आपके लिए। दर्शकों, उत्तराखंड में भारी बारिश ने एक बार फिर जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक कुदरत का रौद्र रूप साफ दिखाई दे रहा है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं भूस्खलन के कारण सड़कें बंद हो रही हैं, तो कहीं उफनते नाले और नदियां अपने तेज बहाव में पुल, सड़क और रास्तों को प्रभावित कर रही हैं। कई इलाकों में जल भराव के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। दर्शकों, देवभूमि उत्तराखंड, जहां देश दुनिया से लोग प्रकृति और आध्यात्मिक शांति की तलाश में पहुंचते हैं, आज लगातार हो रही बारिश के बीच संकट और संघर्ष से जूझता नजर आ रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में स्थिति सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। लगातार बारिश के कारण पहाड़ों की मिट्टी और चट्टानों में पानी की मात्रा बढ़ने से कई जगह ढलान कमजोर हो रहे हैं और भूस्खलन का खतरा साफ पड़ता दिखाई दे रहा है। कहीं मकान इसकी चपेट में आ रहे हैं तो कहीं सड़कों पर भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर आने से यातायात बाधित हो रहा है। वहीं उफनते नाले और गदेरे भी लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। हालांकि सामान्य दिनों में शांत दिखाई देने वाले ये जल स्रोत भारी बारिश के दौरान अचानक विकराल रूप ले लेते हैं और तेज बहाव अपने साथ मिट्टी, पत्थर और मलबा बहाकर ले आता है। दर्शकों, सीमांत जनपद पिथौरागढ़ भी बारिश की मार से अछूता नहीं है। यहाँ कई संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़क बाधित होने का खतरा निरंतर बना हुआ है। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के लिए सड़क संपर्क जीवन रेखा से कम नहीं है। ऐसे में जब कोई रास्ता भूस्खलन के कारण बंद होता है तो इसका असर सिर्फ यातायात पर नहीं पड़ता, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, जरूरी सामान की आपूर्ति और आपात स्थिति में अस्पताल तक पहुंचने जैसी सुविधाओं पर भी पड़ता है। वहीं चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर और राज्य के अन्य पर्वतीय जिलों में भी लगातार बारिश के कारण भूस्खलन, जल भराव और नदी नालों के जल स्तर बढ़ने का खतरा बना हुआ है। चारधाम यात्रा मार्गों पर भी मौसम की चुनौती लगातार बनी रहती है। ऐसे संवेदनशील इलाकों में बारिश के दौरान यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए अतिरिक्त सतर्कता बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि पहाड़ों में मौसम तेजी से बदल सकता है और अचानक भूस्खलन या तेज जल प्रवाह की स्थिति पैदा हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि राजधानी देहरादून भी बारिश के इस प्रचंड रूप से अछूती नहीं रही। शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति दिखाई दे रही है। कई जगह सड़कें पानी में डूबी नजर आईं और कुछ स्थानों पर बारिश का पानी रिहायशी क्षेत्रों तक पहुंच गया। तेज बारिश के कारण कई सड़कें मानो पानी की धाराओं में बदल गई। वहीं लोगों अपने वाहनों और सामान को सुरक्षित रखने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। हालात ने ये भी दिखाया कि भारी बारिश के दौरान शहर की जल निकासी व्यवस्था पर भी कितना दबाव पड़ता है। वहीं दूसरी ओर देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर क्षेत्र में भी उफनते नाले ने लोगों को भयभीत कर दिया है। तेज बहाव और बढ़ते जल स्तर के बीच लोगों में चिंता का माहौल साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में हर किसी की प्राथमिकता अपनी सुरक्षा की होती है और लोगों को खतरे वाले स्थानों से दूर रहने की जरूरत
होती है। उफनते नाले या नदी के किनारे जाकर स्थिति देखने, वीडियो बनाने या सेल्फी लेने की कोशिश करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर उत्तराखंड में भारी बारिश के दौरान भूस्खलन और जल भराव की समस्या इतनी गंभीर क्यों हो जाती है? इसका एक बड़ा कारण उत्तराखंड का संवेदनशील हिमालयी भूभाग है। लगातार और अत्यधिक बारिश के कारण पहाड़ों की मिट्टी और चट्टानों में पानी भर जाता है, जिससे ढलान कमजोर हो सकते हैं और भूस्खलन की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। दूसरी ओर जब कम समय में बहुत अधिक बारिश होती है तो नदियों, नालों और गदेरों का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है। तेज बहाव अपने साथ मलबा और पत्थर लेकर आता है और निचले इलाकों को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है। शहरी इलाकों में भी भारी बारिश के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तेजी से बढ़ता शहरीकरण, प्राकृतिक जल निकासी मार्गों पर बढ़ता दबाव और कई स्थानों पर बारिश के पानी के लिए पर्याप्त निकासी व्यवस्था का अभाव जल भराव की स्थिति को और गंभीर बना सकता है। यही वजह है कि देहरादून जैसे शहरों में कुछ घंटों में तेज बारिश के बाद भी कई इलाकों में पानी जमा होने लगता है। हालांकि विकास और आधुनिक सुविधाएं किसी भी राज्य के लिए जरूरी हैं, लेकिन उत्तराखंड जैसे संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बेहद महत्वपूर्ण है। सड़कें, पुल, भवन और अन्य निर्माण आवश्यक तो हैं, लेकिन इनके निर्माण के दौरान पहाड़ों की भौगोलिक संवेदनशीलता, प्राकृतिक जलधाराओं और पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसान की तमाम तैयारियां भी कई बार छोटी पड़ जाती हैं। दर्शकों, आज उत्तराखंड की तस्वीर हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। प्रकृति को चुनौती देकर नहीं, बल्कि प्रकृति को समझकर आगे बढ़ना होगा। क्योंकि पहाड़ सिर्फ पर्यटन का केंद्र नहीं है, बल्कि यहाँ लाखों लोगों का घर और जीवन जुड़ा हुआ है। एक भूस्खलन किसी सड़क को ही नहीं रोकता, बल्कि किसी परिवार की रोजी रोटी, किसी मरीज की अस्पताल तक पहुंच और किसी गांव की पूरी व्यवस्था को प्रभावित कर देता है। ऐसे कठिन समय में आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल आप सभी से विशेष अपील करता है कि भारी बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें और अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचें। साथ ही प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पूरी गंभीरता के साथ पालन करें। दर्शकों, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों, नदी के किनारों, उफनते नालों और गदेरों के पास जाने से पूरी तरह बचें। तेज बहाव वाले पानी को पार करने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें और सिर्फ तस्वीर या वीडियो बनाने के लिए अपनी जान को जोखिम में ना डालें। याद रखिए, आपदा के समय एक छोटी सी लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। इसलिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और जरूरत पड़ने पर प्रशासन और राहत बचाव दल का सहयोग कीजिए। उत्तराखंड की ये बारिश सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि हम सभी के लिए प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का संदेश भी है। दर्शकों, आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल की पूरी टीम की ओर से आप सभी से अपील करता हूँ कि प्रकृति का सम्मान करें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और खुद भी सुरक्षित रहें तथा दूसरों को भी सुरक्षित रखें। कैमरामैन मयंक गुप्ता के साथ मैं हूं आशीष जौहरी और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल। आध्यात्मिक दर्पण के साथ जुड़े, देखते रहें देश और दुनिया की बड़ी खबरें। फिर हाजिर होंगे आपके साथ कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार।